जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सनी लेकेस में। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम को पूरी अच्छी तरीके से उसको खत्म कर चुका है, उसको पढ़ लिया है। उसमें कितने प्रकार होते हैं उन सभी को विधिवत और एग्जाम्पल साइज उनको सभी को पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे कि सर्वनाम में किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तथा कौन कौन क्वेश्चन मतलब पूछे गए अभी तक, और ये भविष्य में जो भी एग्जाम होंगे उसमें पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो बने रहिए जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन भली प्रकार से समझ में आ जाए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें ध्यान देखिएगा कि यहाँ पर शायद आपको लाइट पड़ रही होगी, यहाँ पर दिखाई ना दे रहा होगा, तो हम क्वेश्चन को बोल दे रहे हैं कि क्या है कि आप भले तो जग भला, आप भले तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। आपको नीचे रेखांकित किया गया है और इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। आप भले तो जग भला, हम आपको इसको बताए थे कि एक अपवाद है, इसको आप लिख लीजिएगा। तो आप भले तो जग भला, अब आप इसको देखकर बता देंगे कि कौन सा सर्वनाम है। इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक और चौथा है अनिश्चयवाचक। तो आप भले तो जग भला, आप इसको देखकर ही बता देंगे। अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे दोनों सर्वनाम का, तो उसमें आप इसको देखकर ही बता देंगे कौन सा इसमें बनेगा। तो आप हमेशा एलिमिनेशन ट्रिक लगाइए, एलिमिनेट करिए दो ऑप्शन को। आप भले तो जग भला, इसमें ना तो आपको निश्चयवाचक लग रहा है। निश्चयवाचक मतलब होता है कि निश्चित किसी का बोध कराता हो, किसी की ओर संकेत करता हो। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बना रहना, तो ये दोनों होगा नहीं, एक कट गया ना। इसमें ऐसा लग रहा है कि ना कोई निश्चयवाचक है ना ही अनिश्चयवाचक है, किसी को ओर संकेत नहीं कर रहा है और ना ही किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध करा रहा है। तो बचा पुरुषवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में हम जानते हैं पुरुषवाचक भी तीन प्रकार का होता है। आप जानते हैं, आपको पढ़ चुके हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उसमें आपको बता चुके हैं कि उत्तम पुरुष में क्या होता है कि वक्ता, जो बोलने वाला वक्ता होता है, उसके बारे में जो कहा जाता है वो उत्तम पुरुष में आता है। जैसे मैं और हम। और मध्यम पुरुष में क्या हो गया कि मध्यम पुरुष में श्रोता, जिसको वक्ता बोलता है, जिसको वक्ता बताता है, जो श्रोता गण होता है, सुनने वाला होता है या विद्यार्थी होता है, उसको मान लीजिए वो होगा मध्यम पुरुष। शिक्षक जो होगा, जो टीचर होगा, वो हो जाएगा उत्तम पुरुष में। अशिक्षक पढ़ाता है किसको, विद्यार्थी को, तो विद्यार्थी है श्रोता, सुनने वाला है, वो हो जाएगा मध्यम पुरुष में। और शिक्षक किसके विषय पढ़ा रहा है, वो हो जाएगा अन्य पुरुष में। तो उत्तम पुरुष का मैं हम हो गया, मध्यम पुरुष का तू तुम आप हो गया, और अन्य पुरुष में यह वह ए और वह, ये पहचान चिन्ह होते हैं। अब इसमें देखिए, मध्यम पुरुष में क्या आया कि मध्यम पुरुष में आया तू तुम और आप वहां आया और आप यहाँ दिया गया है, आप भले तो जग भला। लेकिन हम आपको बताए हैं कि निजवाचक जो है, निजवाचक में भी आप आता है, लेकिन निजवाचक है स्वयं के लिए, खुद के लिए कहा जाता है। तो इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप भले तो जग भला। अगर स्वयं कोई व्यक्ति भला होगा तो उसको ऐसा प्रतीत होगा, महसूस होगा कि हम ठीक हैं तो सभी विश्व या सभी लोग ठीक होंगे। तो निजवाचक ये अपवाद है निजवाचक का। हालांकि निजवाचक में जो भी आप आएगा वो सेंटेंस के बीच में आता है, लेकिन यहाँ पहले आ गया है। और मध्यम पुरुष पुरुषवाचक में उसमें पहले आता है। यही कारण है कि निजवाचक का ये सर्व अपवाद है, अपवाद के रूप में से बताया गया है। तो निजवाचक होगा। आप भले तो जग भला में कौन सा सर्वनाम होगा, आप भले तो जग भला में निजवाचक सर्वनाम होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्या है कि सब कोई। अब यहाँ ध्यान देखिएगा कि सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई हम आपको कल ही बताए थे, इसको कल ही आप इसको पढ़ चुके हैं कि सब कोई, कोई कोई, कोई नहीं, हर कोई। ये आपको कल एक स्पेशल सर्वनाम पढ़ाया गया था, बताया गया था उसमें कि सब कोई जो है वो सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है। सब कोई कहाँ लगता है, सब कोई, ये पूछा गया है। तो इसमें देखिए, आप इसको
एलिमिनेट करिए। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक और संयुक्त सर्वनाम। अब निश्चयवाचक होगा नहीं, ना ही निश्चयवाचक होगा, दोनों एलिमिनेट हो गया। बचा निजवाचक। निजवाचक में स्वयं के लिए कहा नहीं जा रहा है, कह रहा है कि सब कोई, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बचा कौन सा ऑप्शन, डी वाला। कौन सा, संयुक्त सर्वनाम। अब यहाँ आपको बताया गया था कि वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ मिल करके बनाता है, जिसमें संज्ञा मिली होती है उसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण इसका ये होता है सब कोई, कोई, हर कोई, ये सभी संयुक्त सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो क्या हो गया, सब कोई संयुक्त सर्वनाम। अब अगला देखिए कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है, में सर्वनाम है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, में सर्वनाम है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहां तक दिया गया है कि जिसको हमने बुलाया था, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, यहां तक है। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। अब इसको ध्यान से देखिए, फिर बताइए क्या होगा इसमें। जिसको हमने बुलाया था वह आया है, अब इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, बहुत ध्यान समझिएगा इसमें क्या होगा। देखिए इसमें क्या होगा बताइए, कि जिसको हमने बुलाया था में सर्वनाम है। पूछा गया है कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है, में सर्वनाम है। अब यहाँ देखिए क्या होगा, जिसको हमने बुलाया था वह आया है, में सर्वनाम है। अब इसमें देखिए निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष और निजवाचक, 4 ऑप्शन है। अब आपको एलिमिनेट करना है निजवाचक। पहले निजवाचक देखिए, निजवाचक क्या होता है, स्वयं के लिए जहां पर आप लगा हो, लेकिन आप है नहीं, ये एलिमिनेट हो गया। बचा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष मतलब क्या होता है कि वक्ता द्वारा। अब इसमें मैं हम आता है, मैं हम, हमको, हमसे, तो है यहाँ पर नहीं है, ये भी कट गया। बचा 2 ऑप्शन, एक निश्चयवाचक और एक संबंधवाचक। अब इसमें दोनों में देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, निश्चयवाचक होगा या संबंधवाचक होगा। निश्चयवाचक हम जानते हैं कि निश्चित किसी का बोध कराता हो, किसी की ओर संकेत करता हो, जैसे यह वह, ए और वह। ए आता है किसमें, निश्चयवाचक में। दूर के लिए वह और वह, नजदीक के लिए यह और ए का प्रयोग किया जाता है। और संबंधवाचक में हम जानते हैं किसका प्रयोग होता है, सो, जो, जिसको और जिसने, जिसने और जिसको। संबंधवाचक में होगा सो, जो, जिसको और जिसने। यहाँ क्या लगा है, जिसको। यहाँ देखिए ध्यान से क्या लगा है, जिसको। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। आप यहाँ ना जाइए, वह आया है, क्योंकि अगर ये यहाँ से आप देखेंगे वह यहाँ वह लगा है, तो आप चले जाएंगे निश्चयवाचक पे, जिसको देखेंगे वह आया है। लेकिन शुरू क्या है, जिसको हमने बुलाया था, तो यहाँ क्या लगा है, जिसको। तो जिसको हम आपको बता चुके हैं कि संबंधवाचक का पहचान चिन्ह होता है सो, जो, जिसने और जिसको। सो, जो, जिसने और जिसको, ये है किसका पहचान चिन्ह, संबंधवाचक का। तो यहाँ जिसको लगा है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। कौन हो जाएगा इसमें, संबंधवाचक। संबंधवाचक। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि वह कल, ध्यान देखिएगा, वह कल मुझसे मिलने आएगा, में सर्वनाम है। वह कल मुझसे मिलने आएगा, में सर्वनाम है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ध्यान से बताइए क्या होगा। वह कल मुझसे मिलने आएगा, में सर्वनाम है।
अब पहले आपको पता करना वह जो है वो किसका पहचान चिन्ह है, वह किसका पहचान चिन्ह है। तो आप देखेंगे संबंधवाचक, संबंधवाचक में वह कहीं पर लगता है, संबंधवाचक में नहीं लगेगा। क्यों? इसमें क्या लगता है कि सो, जो, जिसने और जिसको, ये वाला कैंसिल हो गया, कट गया। बच्चा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष को क्या होता है, हम जानते हैं कि पुरुषवाचक का पार्ट है मध्यम पुरुष। इसमें आता है तू, तुम और तू, तुम, आप, तो इसमें ये भी नहीं आएगा, इसमें वह। फिर बच्चा अन्य पुरुष, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक। अब इसमें देखिए अन्य पुरुष में भी वह आता है और निश्चयवाचक में भी वह आता है, दोनों में वह आता है। अब इसमें आपको देखना है कौन सा बनेगा इसमें। अब इसमें देखो आप अगर फंस गए, क्यों फंस गए? क्योंकि दोनों में वह आता है, वह दोनों में आता है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि वह कल मुझसे मिलने आएगा, वह किसके लिए लगाया गया है? किसी व्यक्ति या पर्सन को कहा गया है कि वह कल मुझसे मिलने आएगा, मतलब किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की जगह पर इसका प्रयोग किया गया है। अगर यहीं पर हो जाता है रमेश या कोई भी नाम ले लीजिए कि वह, मतलब रमेश कल मुझसे मिलने आएगा, तो वह जो है किसके स्थान पर लगा है? किसी संज्ञा के स्थान पर इसका प्रयोग किया गया है। वह का प्रयोग किसके लिए? किसी संज्ञा के लिए किया गया है। लेकिन हम जानते हैं जो निश्चयवाचक होता है वहां पर जो वह है वो किसी नजदीक की वस्तु के लिए, जैसे वह सीमा का मकान है, आप इसको पढ़ चुके, बता दिए हैं कि किसी नजदीक व्यक्ति के लिए संकेत करता है, उसमें निश्चयवाचक होता हुआ में। लेकिन ये वाला वह जो लगा है ये किसी व्यक्ति का संकेत, किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो अन्य पुरुष में आप जानते हैं कि किसी, जहां पर किसी मतलब व्यक्ति या वस्तु का संकेत किया जाता है, बताया जाता है उसके बारे में, तो वहां पर अन्य पुरुष होता है। तो क्या हो जाएगा इसमें? अन्य पुरुष हो जाएगा, निश्चयवाचक नहीं होगा। यही दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा आकर के, अन्य पुरुष और निश्चयवाचक में। तो आप यहाँ इसको समझ लीजिए कि निश्चयवाचक जो होता है वो किसी वस्तु को संकेत करता है। हाँ देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि वह कल मुझसे मिलने आएगा, वह किसके लगा है, किसके लिए लगा गया है, इसमें कहाँ लगा, किसके लिए लगा है? तो वह लगा है किसी संज्ञा के लिए, किसी नाउन को बता रहा है कि वह कल मुझसे मिलने आएगा। तो एक परिभाषा किसकी है? अन्य पुरुष की। जब वह का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो वहां पर अन्य पुरुष होता है। अनिश्चयवाचक में क्या है? वह जो है किसी नजदीक स्थित वस्तु को संकेत करने के लिए यहाँ इसमें वह का प्रयोग किया जाता है। किसी वस्तु के लिए, वो भी संकेत, वो भी क्या है कि निश्चित नजदीक किसी स्थित हो, उसके लिए वह का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि वह कल मुझसे मिलने आएगा, इसमें क्या हो गया? अन्य पुरुष, अन्य पुरुष हो गया। अब इसी प्रकार आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि घनश्याम ने, ध्यान से देखिएगा, कि घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, में सर्वनाम है। में कौन सा सर्वनाम है? इसमें देखिए क्या कहा गया है कि घनश्याम ने अपने आप, मतलब स्वयं, घनश्याम ने स्वयं अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। अब इसमें पूछा गया इसमें कौन सा सर्वनाम है? अपने आप कहा गया है, जो खुद के लिए, स्वयं के लिए लगता है, वहां आप जानते हैं क्या होगा? निजवाचक होगा। क्या, कौन सा होगा? निजवाचक। इसमें आप आसानी से जान सकते, बना सकते हैं कि अपने आप कहा गया है कि स्वयं, घनश्याम स्वयं कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर लेगा। जो अपने आप लगता है तो वहां पर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। अब अगला देखिए, जो सर्वनाम, ध्यान रखिएगा, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। अब इसमें देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं, मतलब कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मिश्रण से, उनके मेल से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम जानते हैं संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। कौन सर्वनाम कहते हैं? संयुक्त सर्वनाम। सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। संयुक्त सर्वनाम, देखिए संयुक्त, इसका नाम यह है कि संयुक्त का मतलब होता है संज्ञा शब्दों के मेल से, संज्ञा शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। अब अगला है कि आपकी सब राह देख रहे हैं, में सर्वनाम है। अब इसमें देखिए आपके नीचे अंडरलाइन है। अब ये पूछ लिया गया है कि आप में कौन सा सर्वनाम है, जो रेखांकित किया गया है उसमें कौन सा सर्वनाम है।
तो आपकी सब राह देख रहे हैं में सर्वनाम है। अब इसमें हम जानते हैं कि आप जो है, आप जो लगता है वो दो सर्वनाम में लगता है, एक तो निजवाचक में लगेगा और दूसरा लगता है किसमें, पुरुषवाचक के मध्यम पुरुष में। तू, तुम और आप, ये इसका पहचान चिन्ह है मध्यम पुरुष का, दो में लगेगा। अब दो के अलावा जो दो ऑप्शन रहेगा वो तो कट जाएगी। जैसे हो गया प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक तो होगा नहीं, कट गया। हो गया संबंधवाचक, संबंधवाचक भी नहीं होगा क्योंकि सो जो जिसने जिसको ये संबंधवाचक में आता है। बचा अब निश्चयवाचक और निजवाचक। अब निश्चयवाचक में देखिए, निश्चयवाचक में कौन सा होता है, यह वह ए और वह, ए भी नहीं होगा तो कट गया। अब बचा हमारा ऑप्शन 3 तो कट गया, बचा चौथा, जो चौथा बचा वो होगा, लेकिन बचा कौन सा है, निजवाचक बचा है। लेकिन देखिए कि आपकी सब राह देख रहे हैं में सर्वनाम है। यहाँ पर 3 ऑप्शन जब आपका एलिमिनेट हो गया तो जो चौथा बचा है वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर सही इसमें देखा जाए तो आपकी सब राह देख रहे हैं, आप देखिए किसके लगा है, मतलब आप किसी के सम्मान के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मध्यम पुरुष होना चाहिए, पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष होना चाहिए। हालांकि मध्यम पुरुष ऑप्शन में है नहीं, लेकिन क्या है इसमें निजवाचक है, तो जो है वही होगा, निजवाचक हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि आप देख लीजिए 3 कट गया, निजवाचक है नहीं, लेकिन आपको मानना पड़ेगा इसमें। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो चुका है, तो जो चौथा बचा है निजवाचक उससे रिलेटेड है, वही जाकर इसका आंसर बनेगा। आपकी सब राह देख रहे हैं, इसमें कौन सा होगा, इसमें तो ऐसे है कौन सा, मध्यम पुरुष है, लेकिन मध्यम पुरुष होगा नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। अब यहाँ ध्यान देखिए कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। हम आपको पहले ही दिन इसको बता चुके थे कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं। या तो जो मौलिक सर्वनाम है, मौलिक सर्वनाम पढ़े होंगे, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। जो सर्वनाम 2 तरह के होते हैं, पहला था मौलिक सर्वनाम और दूसरा था यौगिक सर्वनाम। मौलिक सर्वनाम की संख्या कितनी थी, 11 थी। तो हम आपको बताए थे कि मौलिक सर्वनाम की संख्या 11 थी। वही होता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम हैं, 11 सर्वनाम हैं। सर्वनामों की संख्या कितनी है हिंदी में, 11। लेकिन सर्वनाम के प्रकार यहाँ नहीं पूछा गया है। यहाँ देखिए 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है। एक, सर्वनाम के प्रकार कितने हैं, तो कितने हैं, 6 प्रकार है। लेकिन सर्वनाम कितने होते हैं, इनकी संख्या पूछी गई, सर्वनाम कितने होते हैं तो कितने होंगे, 11 सर्वनाम हो जाएगा। 11 सर्वनाम होगा। हिंदी में कुल कितने, 11 सर्वनाम होते हैं। अगर प्रकार पूछा गया तो कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम, 6 प्रकार के, 6 प्रकार के। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो करेगा सो भरेगा। इसमें देखिए क्या कहा गया है कि जो करेगा सो भरेगा। अब इसमें जो के नीचे रेखांकित किया गया है, तो रेखांकित शब्द क्या है, रेखांकित शब्द में कौन सा, अब क्या है पूछा गया है, या कौन सा सर्वनाम है पूछ लिया गया है। तो जो करेगा सो भरेगा, जो और सो हम जानते हैं कि सर्वनाम का योजक चिन्ह है, किस सर्वनाम को आपको पहचान सकते हैं, जो और सो किसका है, किसी को जोड़ने के लिए जिस सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है जो और सो का, उसे हम क्या कहते हैं, इसको संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम कहेंगे, जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम है। क्या हो जाएगा इसमें, संबंधवाचक। संकेतवाचक होगा, संकेतवाचक किसे कहते हैं, निजवाचक को हम संकेतवाचक कहते हैं, लेकिन संकेतवाचक होगा नहीं। गुणवाचक भी नहीं होगा, क्रिया विशेषण तो होगा नहीं। तो बचा क्या है, संबंधवाचक। सो और जो संबंधवाचक में लगता है, सो और जो। अब इसमें देखिए 11वां है कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है वाक्य में या किस प्रकार का सर्वनाम है, पूछा गया है, दिया गया है आपको कि कोई आ रहा है। अभी कन्फर्म नहीं है कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है। तो आप जानते हैं कि निजवाचक नहीं होगा, निश्चयवाचक निश्चित किसी का बोध हो रहा है, या नजदीक कोई वस्तु रखी उसका संकेत किया जा रहा है, नहीं। संबंध में सो जो लगा है, नहीं। तो बचा क्या, अनिश्चयवाचक। कोई आ रहा है मतलब ये पता नहीं है कौन आ रहा है, किसी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष और लास्ट वाला इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन उत्तम पुरुष, बी है मध्यम पुरुष, सी है अन्य पुरुष और डी है इनमें से कोई नहीं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं, हम, मुझे, मुझसे, मुझे, ये सब किस में आता है? उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में क्या आता है कि तू, तुम, आप, तुमने, तुमको, तुमसे, ये आ जाएगा मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में यह, ये, वह, वे, ये आ जाता है किसमें? अन्य पुरुष में। तो क्या होगा इसमें? उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। अब अगला है देखिए कि निम्न में सर्वनाम है। इसमें पूछा गया, 4 ऑप्शन दिया गया है कि निम्न में सर्वनाम है। ए है दान, बी है भजन, सी है कुछ और डी है पढ़ना। अब इसमें आप जान सकते हैं, बता दें क्या होगा इसमें? कुछ। कुछ हम पढ़ चुके हैं, कुछ पढ़ा है, कुछ। तो क्या हो जाएगा इसमें? निम्न में कौन सर्वनाम है? कुछ। और तीनों ऑप्शन गलत है। दान होगा नहीं, भजन होगा नहीं और पढ़ना तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा? कुछ। अब इसमें देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद है, हम के नीचे रेखांकित किया गया है। तो क्या पूछा गया कि हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब इसमें रेखांकित हम के नीचे है तो हम कौन सा सर्वनाम है, ये पूछा गया है। हम ताजमहल देखने जाएंगे। अब इसमें देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, निजवाचक, पुरुषवाचक। अब निजवाचक का मतलब क्या होता है कि आप है इसमें कहीं पर, हम ताजमहल देखने जाएंगे, नहीं, ये कट गया। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में 3 होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं, हम आ गया ना यहाँ पर, उत्तम पुरुष। अब निश्चयवाचक में वह, ये, वही, ये तो होगा नहीं। अनिश्चित में ये होगा नहीं, तो कौन सा होगा? पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक का कौन सा पार्ट है? उत्तम पुरुष है, लेकिन उत्तम पुरुष में दिया नहीं गया है। अब पुरुषवाचक दिया गया तो पुरुषवाचक हो जाएगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसमें अगला देखिए कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें पूछा गया है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्नवाचक का चिन्ह आप जानते हैं, क्या होता है? कौन और क्या। कौन और क्या। तो सो, जो, ये किसका है? संबंधवाचक का। जो है वो सो है। कोई और कुछ किसका है? अनिश्चयवाचक का। हम जानते हैं किसका है? अनिश्चयवाचक का। कोई और कुछ। बचा कौन और क्या, ये आप जानते हैं कि प्रश्नवाचक का है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, कौन। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन है? कौन। जहां से प्रश्न की अनुभूति होती है। ये हो गया। अब इसमें देखिए कि जो शब्द, लास्ट क्वेश्चन है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? इसका पूछने का ये मतलब है, ये तरीका है कि संबंध, संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर किनका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सर्वनाम का। ये घुमा कर पूछा गया क्वेश्चन है, लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें यही पूछा जा रहा है कि संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के पहले या संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो किसका? सर्वनाम का। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वनाम का। इस प्रकार देखिए, हम ये 15-16 क्वेश्चन है जिसको आसानी से हल कर चुके हैं। हम देख चुके हैं कि क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन जो आप यहाँ पर हल किए, जो आपको बताया गया, ये सभी क्वेश्चन यूपी की विभिन्न एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और हालांकि जो पेट होगा या और कोई भी एग्जाम आने वाला है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। हिंदी से अगर पूछा जाता है तो सर्वनाम तो क्वेश्चन बनता है, लेकिन जो आप यहाँ से हो सकता है एज इट इज यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो आप ऐसा करिए, इसको जरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए या इसका आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक बार देखिए, इसको अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए या अन्यथा इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके हल हो चुके हैं। 16 क्वेश्चन थे, 16 आपको हल हो चुके हैं।
आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी प्रकार एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।